बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतखाब आप ही ने करना, मैंने बेनमाजी बनना या नमाजी बनना, रोजा रखना या नहीं रखना, मैंने ये तमाम के तमाम काम करने हैं या नहीं करने, आज़ादारी में आना या नहीं आना, ये इंतखाब आपका। अल्लाह ने रास्ता दिखा दिया, इंसान को वाज़े नजर आ रहा होता है। अज़ीज़ान गिरामी, जितना मर्जी दुनिया ने प्रोपेगेंडा कर लिया आज़ादारी के खिलाफ, भाई मजलिसों में ना जाना ये होता है, मजलिसों में जाना वो होता है। मुआशरे के तीन तबकात होते हैं। पैगंबर इस्लाम के ज़माने में भी दीन हक रसूल इस्लाम, इस्लाम दीन हक है। अब रसूल खुदा के ज़माने में भी तीन तबकात होते हैं, मर्द, ख़वातीन, बच्चे। तीनों को दूर रखने के लिए तीन प्रोपेगेंडे किए गए। तवज्जो मेरे साथ रखिएगा, पता नहीं आप कहाँ पहुँच रहे हैं हज़रात। अब ये तीन रसूल इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडे किए गए। तीन तरह के प्रोपेगेंडे थे। मर्दों को दूर रखने के लिए कहा कि भाई ये शायर हैं। उस ज़माने में शायर जो हैं वो बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, संजीदा नहीं होते थे, तो कोई उन्हें संजीदा नहीं लेता था। तो कहा इनकी बातों को तो ना सुना करो, कुरान ना सुनना कोई, ये शायर है। ख़वातीन से कहा जादूगर हैं, वो जादूगरों से डरती थी कि भाई ऐसा ना हो कि जादू कर दें, इंसान जादू से उसकी अकल ज़ायल हो जाती है। तीसरे बच्चों से कहा भाई ये मजनून है, ये दीवाने हैं। तो बच्चे क्या करते थे, हाथों में पत्थर लेके मारने लगते थे। अब तीन तबकात को दूर रखने के लिए तीन प्रोपेगेंडे किए गए। मर्दों को दूर रखने के लिए कहा शायर, ख़वातीन को दूर रखने के लिए कहा जादूगर, बच्चों को दूर रखने के लिए कहा मजनून। आज़ादारी के खिलाफ भी तीन प्रोपेगेंडे किए गए। यही आपके पाकिस्तान में आज़ादारी के खिलाफ तीन प्रोपेगेंडे। मर्दों से कहा मजलिस में ना जाना, निकाह टूट जाएगा। ख़वातीन से कहा कि भाई मजलिस में ना जाना, ये शाम गरीबा में तौहीन करते हैं। बात पहुंच रही है। बच्चों से कहा मजलिस में ना जाना, ज़िबा करके देग में डाल देते हैं। जितने मर्जी प्रोपेगेंडे कर लें, अज़ीज़ाने गिरामी, हुसैन इब्ने अली का नाम आज भी बुलंद है। आज़ादारी की मुखालफत करने वाले पनपते नहीं है। गौर से सुनिएगा, कोई नारा नहीं आएगा जब तक मैं बात मुकम्मल न कर लूं। मैं जानता हूं सारा मजमा जरूर बोलेगा। आज़ादारी की मुखालफतें करने वाले दुनिया में खत्म हो गए। जहां जहां आज़ादारी की मुखालफत होती थी, कहां गया वो सद्दाम, कहां गया वो हुस्न मुबारक, वो कज़ाफी कहां गया? भाई साहब को बता दीजिए, आज़ादारी को रोकने की कोशिश ना करना। जो आज़ादारी को रोकने की कोशिश करता है वो हवाओं में फटके बिखर जाता। तवज्जो फरमा रहे जाने के नाम। इस्लाम दीन फितरत है, रोना फितरत का तकाजा है। बच्चा दुनिया में पैदा होता है तो रोते हुए पैदा होता है। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। और अगर नहीं ना रोता तो डॉक्टर कहता है सीने पे हाथ मारो, ऐसा ना हो इसका दिल बंद हो गया हो। अज़ीज़ाने गिरामी, ये इंसान पैदा ही होता है तो फितरत के तकाज़ों के ऐन मुताबिक पैदा होता है। रोता हुआ पैदा होता है, रोता हुआ जाता है। पैदा भी होता है रोते हुए, जाता भी है तो रोते हुए। तो बाकी जिंदगी में रोना बिदअत कैसे? पता नहीं लोग हैं या नहीं है। अज़ीज़ाने गिरामी, इस्लाम दीन फितरत है। तमाम के तमाम जो कवानीन है इस्लाम की फितरत के ऐन मुताबिक हैं। अल्लाह ने दीन को चुना है, आले इमरान को चुना है। तो अब ये तमाम के तमाम दीन के जितने भी फार्मूले हैं, जितने भी इस्लाम के जितने भी कवानीन हैं, सब के सब ऐन मुताबिक हैं। आइए ज़रा मैं एक सूरे के 2-3 आयात को पेश करूंगा और पूरा सीना आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जानते हैं ना मेरे गले में ताकत है, ना सीने में दाल, लेकिन जब मिंबर पे आता हूँ तो नजफ से अता होने लगती है। अल्लाह कुरान करीम के अंदर सूरह बलद, ज़ाहिरन सूरह नंबर 90 है। अल्लाह फरमाता है ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। 3 आयत को मैंने पेश किया। अल्लाह कहता है कसम है शहर की, शहर की अल्लाह कसम खा रहा है, शहर की। व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, और मेरे हबीब आप शहर में रह रहे हैं इसलिए शहर की कसम। अल्लाह कह रहा है ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, मैं शहर की कसम खा रहा हूं। अब सबने कहा मक्के में, जब पैगंबर इस्लाम थे बसे हुए मक्के में तो अल्लाह ने मक्के की कसम खाई है, मक्के ही की कसम खाई है। मुझे भी इनकार नहीं है, मुसलमानों ने सबने सही लिखा। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, कसम है इस शहर की। व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, और आप शहर में बसे हुए हैं इसलिए कसम खा रहा हूं कि आप शहर में हैं। व वालिदिन व मा वलद, और बाप की कसम, बेटे की कसम।
तो कोई ऐसा बाप था ना मक्के में कि अल्लाह ने बाप और बेटे की कसम खा के कहा, नहीं पहुंचा सका। अब आइए जरा मैं पेश कर देता हूं जो मशहूर बाप और बेटे मक्के के अंदर थे, उन सबके नाम सुन लीजिए, इशारे करते हुए आगे बढ़ूंगा। तो वहां 3 मशहूर बाप और बेटे थे। अबू सुफियान उसका बेटा, अबू लहब उसका बेटा, और अबू तालिब उसका बेटा। अब जिसका जैसा मिजाज होगा, जिसका जैसा मिजाज होगा वो अपने जहन में वैसा ही बाप और बेटा ले आए। जो सुफियानी होंगे वो उसे मानेंगे, जो गदीरी होंगे वो उसे मानेंगे। फितरत में इंसान के तमाम खूबियां हैं। हर बच्चा फितरत के तमाम तकाज़ों के मुताबिक पैदा होता है। ये वालिदैन हैं जो मुख्तलिफ अदियान में ले जाते हैं, और वालिदैन हैं जो मुख्तलिफ बुराइयां सिखा देते हैं। बच्चा फितरत ही पे पैदा होता है, तवज्जो हो। बच्चा सच्चा पैदा होता है, बच्चा दयानतदार पैदा होता है, बच्चा अमीन पैदा होता है, बच्चा तमाम खूबियां रखता है। ये वालिदैन उसे मुख्तलिफ चीज़ें सिखा देते हैं, यह मुआशरा सिखा देता है। इसलिए बच्चा पहले से नहीं जानता झूठ कैसे बोला जाता है। जब पहली मर्तबा वालिदैन कहते हैं ना, दरवाजे पे दस्तक हुई है, कह दो मैं घर पे नहीं हूं, तो बच्चा आने के बाद यही कहता है अब्बू कह रहे हैं मैं घर पे नहीं हूं, क्योंकि उसे झूठ बोलना आता नहीं है, फितरतन सच्चा है। पता नहीं लोग है या नहीं। इंसान फितरतन सच्चा पैदा हुआ है, फितरतन तौहीद का पैरोकार है। तवज्जो है, बुरा तो नहीं महसूस कर रहे हैं। फितरतन सारी खूबियां इंसान के अंदर हैं। कोई ऐसा नहीं होता जो बुराइयों के साथ पैदा हो, कोई ऐसा नहीं होता जो बुराइयों के साथ पैदा हो। और अगर किसी को मुसलसल कोई गुमराह कर रहा हो, बुराइयों में धकेल रहा हो, तो अल्लाह कहता है देखो मैं हिदायत भेजता रहूंगा, ना मानो तो तुम्हारा काम। अब कोई ये ना कहे कि हम यजीद को बुरा क्यों कहते हैं, उसे तो अच्छा माहौल मिला ही नहीं। माहौल अच्छा नहीं मिला था तो हुसैन का सर उसे कुरान सुना रहा था, कुरान सुनने के बाद ही तौबा कर लेता। पता नहीं लोग है या नहीं। वो फिर भी जुल्म करता रहा। वाक़या करबला के बाद उसने मदीने पे जुल्म किया, मदीने को हलाल करार दे दिया, फिर मक्के पे हमला किया। 3 साल हुक्मरान रहा। 3 साल में 3 ऐसे बड़े बड़े गुनाह किए कि अगर एक भी कर देता जहन्नम के लिए काफ़ी था। अज़ीज़ान गिरामी, इसलिए अल्लाह मोहलतें देता रहता है। अगर मोहलत ना मिले तो फिर इंसान कह सकता है कि अल्लाह ने बंदोबस्त नहीं किया। दीन फितरत के तकाज़ों पे पूरा उतरता है। अपनी उस फितरत की आवाज़ पे लब्बैक कहना ये मेरा और आपका काम है। छठे इमाम फरमाते हैं कि जो आदमी अल्लाह का खौफ रखता है ना, अल्लाह हर चीज़ के दिल में उसका खौफ डाल देता है। वमन लम यख़िफ़िल्लाह अख़ाफ़हुल्लाहु मिन कुल्लि शै। और जो अल्लाह से नहीं डरता, अल्लाह उसके दिल में हर चीज़ का खौफ डाल देता है। अब बेचारा घर से बाहर निकलेगा, बिल्ली ने रस्सा काटा, वापस आ जाएगा, अरे बिल्ली ने रास्ता काट दिया, मेरा काम नहीं होगा। बेचारी बिल्ली में क्या था, कुछ भी नहीं, लेकिन जैसा आप सोचेंगे वैसा ज़रूर हो जाएगा। मासूम का फरमान है, खुद रसूल खुदा की हदीस है कि या रसूल खुदा मुझे वहम हो जाता है, ये हो गया तो ऐसा हो जाएगा। पैगंबर ने कहा उस बेचारे में कुछ नहीं था, लेकिन तुम्हारा जो वहम है ना वो तुम्हारा अकीदा बन जाता है। इंसान का अकीदा उससे वही कुछ करवा देता है जो वो अकीदा रखता है। नहीं पहुंचा सका। जो इंसान अकीदा जैसा रखता है ना, इसलिए हमेशा फाले नेक लिया करो, अच्छी फाल लिया करो, हर चीज से अच्छी चीज को लिया करो। मिसाल के तौर पे पैगंबर कहीं जा रहे थे तो सामने से एक आदमी आ रहा था, कहा क्या नाम है तुम्हारा? कहा मेरा नाम रहमतुल्लाह है। तो पैगंबर ने कहा इस बस्ती में हमारे लिए रहमत ही रहमत है। तो हमेशा पॉजिटिव चीज को लेना, हमेशा मुस्बत चीज लेना, नेक फाल कहा जाता है। नेक फाल लो, जैसी फाल लेंगे वैसा ही होगा। बिल्ली में कुछ नहीं था, आपके अकीदे ने अब आपका एक्सीडेंट कराना। वो कहते भाई नहीं, मैं पिछली दफा बिल्ली ने रास्ता काटा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। बिल्ली की वजह से नहीं हुआ था, आपके अकीदे की वजह से हुआ था। तो आदमी जैसा अकीदा रखता है उसके साथ वैसा ही होता है। यहां तक के 5वें इमाम फरमाते हैं जो आदमी अल्लाह से हुस्न ज़न रखे ना कि अल्लाह मुझे जरूर बख्श देगा, अब चाहे गुनहगार हो अल्लाह जरूर बख्श देगा। एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे या रसूलल्लाह क्या मामला? 3 अफराद आए, तीनों ने अपनी अपना वर्जन पेश किया। एक कहता बहुत अच्छे लोग हैं, दूसरा कहता कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे, तीसरा कहता बहुत ही बुरे लोग हैं। पैगंबर ने कहा लोग कुछ भी नहीं होते, जैसा आदमी खुद होता है
वो पहला वाला खुद बड़ा अच्छा था, तो उसने बताया बस्ती के सब लोग अच्छे हैं। दूसरे वाले में अच्छाइयाँ भी थी, बुराइयाँ भी थी, तो कहने का कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं। तीसरा खुद ही बहुत बुरा था, कहा यहाँ तो बुरे ही लोग रहते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, दूसरों को छोड़ दीजिए, अपनी परवाह कीजिए, मैं कैसा हूं। हम में से अक्सर लोग दूसरों की तरफ उंगलियां उठाते रहते हैं, वो ऐसा वो ऐसा, ये नहीं देख रहे बाकी उंगलियां मेरी तरफ है। उंगलियां मत उठाइए, अपने ऊपर देख लीजिए। अपनी इस्लाह हो जाए तो सबकी इस्लाह हो गई, अपनी इस्लाह हो गई तो सबकी। अज़ीज़ाने गिरामी, आपने एक आदमी मुआशरे का बुरा कम कर दिया अगर आपने अपने आप को अच्छा बना लिया। मौला अली फरमाते हैं 1000 नसीहतें की जनाब लुकमान ने अपने बेटे को, 1000 नसीहतें। अल्लाह को कुछ नसीहतें इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने कुरान में लिख दी और एक पूरा सूरा नाजिल किया जिसका नाम रखा सूरह लुकमान। और लुकमान हकीम, हिकमत दाना ही रखते थे। तो अब उन्होंने कोई तिब्बी मेडिसिन का नुस्खा नहीं दिया बेटे को, बेटा ये खा लिया करना, हमेशा इलाज रहेगा, बीमार नहीं होगे। क्या बेटे को नसीहत की? कहा बेटा जब भी जमीन पे चलना ना, वला तमशी अलल अर्द मरहन, तो अकड़ के ना चलना। ये जमीन अल्लाह ने बनाई है, उसे अकड़ना पसंद नहीं है, तो जमीन पे अकड़ के ना चलना। क्योंकि अकड़ के जब कोई और चलता हुआ आ रहा होता है तो तुम्हें बुरा लगता है, ये अकड़ के क्यों आ रहा है? जब तुम्हें बुरा लग रहा है तो जब तुम चलोगे ऐसे तो दूसरों को भी बुरा लगेगा। तवाज़ो मुतवाज़े आज़मी से वैसे ही लोग मोहब्बत करने लगते हैं। अब बेटा जब बात किया करो तो ज़रा आराम से बात किया करो। इन्ना अनकर अस्वात लसौतुल हमीर, क्योंकि जो बहुत चीख चीख के बात करता है ना तो वो गधा सा मालूम होता है, क्योंकि गधा जो है वो सबसे ज़्यादा चीख के बोलता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान में लिखा। आप कहेंगे मौलाना ने मेंबर से क्या शुरू कह दिया। तो ये अल्लाह ने कहा इन्ना अनकर अस्वात, अल्लाह को इतना पसंद आया। फिर बहुत सी बातें कहीं, बहुत सी सुन रहे ना हजरात। सूरह आल इमरान में अल्लाह कहता है इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन, अल्लाह ने चुन लिया किसे? आदम को। व नूहन, अल्लाह ने चुन लिया हजरत नूह को। तो अल्लाह ने हजरत आदम व नूह अलैहिस्सलाम को चुन लिया। फिर अल्लाह आगे जाके क्या कहता है? इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहिम, अल्लाह ने सिर्फ इब्राहिम को नहीं चुना, आले इब्राहिम को चुना। लेकिन अल्लाह ने वहां पे सिर्फ कहा आल को चुना है, जनाब रहीम की इब्राहिम आल समेत चुना। अब सारी आल को नहीं कहा, यानी ये कहा कि उनमें कुछ अच्छे भी होंगे, कोई हजरत इस्माइल की नस्ल से होंगे, कोई हजरत इसहाक की नस्ल से होंगे, कोई मदियन की नस्ल से होंगे, पता नहीं लोग हैं या नहीं। जनाब इसहाक के बेटे हैं जनाब याकूब, याकूब के नामों में से एक नाम है इसराइल, बनी इसराइल वहीं से है। तो अब सारी आल का अल्लाह ने जिक्र नहीं किया, वहां सिर्फ कहा आदम को चुना है, सारे आले आदम को नहीं। अब घबरा के ना सुनिएगा, अल्लाह कह रहा है मैंने आदम को चुना, सारी आल को नहीं। नूह को चुना, सारी नूह की सारी आल को नहीं। लेकिन जनाब इब्राहिम से मुताल्लिक कहा इब्राहिम को आल समेत। लेकिन अगला जो जुमला है वो ज्यादा काबिल गौर है, व आला इमरान, और मैंने आले इमरान को चुना। तो इमरान को भी आल समेत चुना, लेकिन वहां पे आले इब्राहिम का, यहां पे भी आले इमरान। एक लफ्ज का अल्लाह ने आले इमरान के साथ इजाफा कर दिया, व आला इमराना अलल आलमीन। इमरान की आल को मैंने आलमीन पे चुन लिया, सब पे आलमीन पे, सिर्फ इंसानों पे नहीं, जमीन पे नहीं, आलमीन पे। आइए जरा मैं पेश करता हूं। अल्लाह है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह आलमीन का रब है। अब समझ में आया आलमीन कितने हैं? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सूरह अंबिया है 21वां सूरह। अल्लाह कह रहा है मैंने अपने रसूल को नहीं भेजा लेकिन आलमीन के लिए सिर्फ रहमत बना के। तो पैगंबर भी रहमत हैं लेकिन आलमीन के लिए। जहां तक अल्लाह की रुबूबियत, वहां तक रिसालत में आपकी रहमत, तो उनका आलमीन। अब यहां पे अल्लाह पहली मर्तबा कह रहा है इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहिम व आला इमरान अलल आलमीन। मैंने आले इमरान को आलमीन पे चुना है, यानी इस आलम में नहीं, तमाम आलमीन में आले इमरान से बेहतर कोई नहीं है। तो दीन जिस तरह मुस्तफ़ा है अल्लाह ने चुना है, उसी तरह से अल्लाह ने आले इमरान को चुना है। अब ये आले इमरान कौन है यही पेश करना चाह रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। जैसे दीन बरगुजीदा है, जैसे दीन मुंतखब शुदा है, जैसे दीन को अल्लाह ने चुना है, वैसे ही आले इमरान को चुना है।
अब तक बहुत से अफराद खामोश हैं क्योंकि बहुत से अफराद अभी तक पहुंचे नहीं हैं, तो मैं पहुंचाना चाहता हूं। उंगली पकड़ के पहुंचाना आता है। तवज्जो है मेरे साथ तमाम हज़रात की? अज़ान गिरामी, आपकी तवज्जुहात की नज़र कर रहा हूँ। अब आइए ज़रा कुरान करीम की रूह से, अल्लाह ने कुरान में सूरा भी नाजिल किया आले इमरान, और अल्लाह आले इमरान से मुताल्लिक़ कह रहा है कि मैंने आले इमरान को आलमीन पे चुन लिया। अब आए ज़रा देखिए कितने इमरान हैं और अल्लाह ने कौन सी आले इमरान को चुना, ये कौन से इमरान हैं? तो अब 3 इमरान हैं जो मशहूर हैं, 3 इमरान हैं। मैं तीनों इमरान पेश करना चाह रहा हूँ। तीनों ही मोहतरम हैं, तीनों ही हज़रत हैं। इसीलिए आज तक मुसलमान कंफ्यूज हैं कौन से इमरान हैं जिनकी आल को अल्लाह ने चुना है। आइए जरा तीनों इमरान पेश कर दूं। अब आपको बेटों के या बेटियों के नाम से बताऊंगा ताकि इमरान पहुंच जाए। तो पहले हैं जनाबे मूसा इब्न इमरान, जनाबे मूसा के वालिद का नाम है इमरान। तो 3 मशहूर इमरान है कुरान करीम की रूह से, बस 3 इमरान मशहूर है कुरान करीम ने जो बताए हैं। पहले हजरत मूसा के वालिद, उनका नाम है इमरान। अब जनाबे मूसा की तो आल हो नहीं सकती जो सब पे बरगुजीदा हो, जो आलमीन पे फौकियत रखती हो। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जिस तरह जनाबे इसहाक हो, याकूब हो, यूसुफ की, इसी तरह से जनाबे मूसा और दाऊद की सारी नस्ल इस वक्त यहूदी हैं। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे। ये ना कहिएगा कि अंबिया की नस्लें फिर यहूदी क्यों हैं? जनाबे आदम की नस्ल को देख लीजिए, आधे से ज्यादा दुनिया के अंदर। जनाबे नूह की नस्ल को आधे से ज्यादा दुनिया जनाबे नूह की नस्ल है। तो अंबिया की नस्लें कोई भी हो सकती हैं। तवज्जो है मेरे साथ, घबरा के ना सुनिएगा बिल्कुल भी। तो जनाबे मूसा की तो आल हो नहीं सकती क्योंकि उनकी आल यहूदी है और उनकी नस्ल के अंदर कोई ऐसे अंबिया नहीं आए हैं कि जिनको कहा जा सके इनको आलमीन पे फौकियत दी गई है। दूसरे इमरान है जनाबे मरियम के वालिद, मरियम बिनते इमरान। जनाबे इमरान जो जनाबे मरियम के वालिद हैं, उन जनाबे इमरान की सिर्फ एक ही बेटी हैं, नाम है मरियम। जनाबे मरियम के सिर्फ एक ही बेटे हैं, नाम है ईसा। ईसा ने शादी नहीं की, आसमान पे उठा लिया गया। कुछ लोग पहुंच गए। तो पहले इमरान की आल जो हैं वो ज्यादातर यहूदी हैं, इसका मतलब है वो आलमीन पे फौकियत नहीं रखते। दूसरे इमरान की आल ही नहीं है क्योंकि दूसरे इमरान की बेटी हैं जनाबे मरियम और उनके नवासे हैं जनाबे ईसा, जिन्होंने शादी ने के आसमान पे उठा लिए गए। तवज्जो है मेरे साथ? अब आइए मैं तीसरे इमरान को पेश कर रहा हूं, जिन्हें सारी दुनिया अबू तालिब के नाम से जानती है। अज़ान गिरामी, अब ये मैंने 3 इमरान पेश कर दिए। तीसरे इमरान हैं जनाबे अबू तालिब, और अल्लाह ने कुरान में सूरा नाजिल किया, सूरा इमरान नहीं है, सूरा आले इमरान है। नहीं है सारा मजमा मेरे साथ, दोबारा तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह ने कुरान में सूरा इमरान नाजिल नहीं किया, सूरा आले इमरान। जब इंसान कहता है ना आले मोहम्मद, तो मोहम्मद शामिल हैं। अगर उनकी फजीलत ना होती तो अल्लाह कभी ना कहता आले मोहम्मद। तो अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा सूरा आले इमरान। अगर अल्लाह कहते ना सूरा इमरान तो कहते ठीक है भाई नस्ल नहीं है, खुद तो अच्छे थे। तवज्जो, अगर अल्लाह कहते था सूरा इमरान तो पहले इमरान भी हो सकते थे, दूसरे इमरान भी हो सकते थे, तीसरे भी हो सकते थे। तो अल्लाह ने कहा सूरा इमरान नहीं है, सूरा आले इमरान है। सूरा आले इमरान है, सूरा आले इमरान है। आल होना जरूरी है, ऐसी अच्छी आल हो कि इमरान भी शामिल हो, आल भी। तो अब आलमीन पे अल्लाह ने फौकियत दी है आले इमरान को। आले इमरान को अब दीन मुस्तफा है, तो आले इमरान में अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह ने चुन लिया है, आले इमरान को चुन लिया। अब समझ में आया, अल्लाह के मुस्तफा बंदों को मानने से इंसान दीन हक पे आता है। कोई मोहम्मद मुस्तफा हैं तो इसका मतलब है आल भी ऐसी हो जिन्हें मुस्तफा कहा जा सके। उसके कुछ मुश्तकात में पेश कर देता हूं। मुस्तफा यानी चुना हुआ। कुछ और अल्फाज भी हैं, इन्नल्लाह इर्तज़ा लकुम, अल्लाह कुरान के अंदर कह रहा है हमने दीन को इर्तज़ा यानी हम ऐसा दीन बना रहे हैं जिस दीन से हम खुद राजी हैं। हम दीन से खुद राजी हैं, यानी दूसरे लफ्जों में दीन मुर्तज़ा है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, अल्लाह कह रहा है दीन मुस्तफा है, दीन मुर्तज़ा है। इज्तबा कुरान के अंदर आया, दीन मुज्तबा है। भाई मैंने कुछ पेश कर दिए, अब आपने बाकी मानने हो तो इन्हीं जैसे मानिएगा, ऐरे गैरे ना मानिएगा।
कहीं ऐसा तो नहीं है ये सही लेके जा भी रहा है, ये कहीं और लेके जा रहा है। तवज्जो कीजिएगा जाने के रामी, अब दीन अल्लाह ने कुरान में बड़े वाज़े अल्फाज के अंदर बता दिया, इय्याका नअबुदु व इय्याका। तो अल्लाह ने उससे पहले एक जुमला कहा था, मालिक यौमिद्दीन। अल्लाह, दीन का लफ्ज़ ऐसा है जो अल्लाह ने जगह जगह इस्तेमाल किया है। और एक आगे जाके अल्लाह कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम। तो और ये बिल्कुल सीधा रास्ता है, जो दीन हक है वो बिल्कुल सीधा रास्ता है। सीधे रास्ते की मैं हमेशा कहता हूँ खुसूसियत ये होती है जिसपे कोई शॉर्टकट नहीं जाता। टेढ़े रास्ते पे शॉर्टकट होते हैं, सीधे रास्ते पे कोई शॉर्टकट नहीं है। आप ये कहें कि मैं कहीं से किसी तरीके से सीधा रास्ता है, लंबा रास्ता होगा, नहीं, सीधा रास्ता सीधा ही चलना। जब भी आप रास्ते से उतर जाएं समझ लें सिरात मुस्तकीम से हट गए। आपको सीधा ही सीधा चलना है, दीनदारी इसी का नाम है। तेजी तर्रारी ना दिखाइए, दीन सादगी का नाम है। वो जो बहुत ज्यादा तेज बन रहे होते हैं वो दीन से दूर हो रहे होते हैं। सादगी से दीन पे रहिए, दीनदार रहेंगे, खुद ब खुद मुस्तफा के पीछे चलते रहेंगे, मुर्तजा के पीछे चलते रहेंगे, मुश्तबा के पीछे। अज़ीज़ान गिरामी, अब वो जो इमाम हुसैन के जमाने में थे ना, जो साथ नहीं दे रहे थे, ऐसा नहीं था कि उनके अंदर से आवाज नहीं आ रही थी कि हुसैन हक पे हैं। आवाज आ रही थी लेकिन वो उस आवाज को दबा रहे थे। अरे ना, मुझे मजबूर ना करो हुसैन के रास्ते पे जाने के लिए, इस रास्ते के अंदर मौत है। लेकिन अंदर से आवाज आ रही थी, ऐसी मौत है कि जिसके नतीजे में बेहिश्त है।